ब्रेक के बाद दोबारा आपका इस्तेमाल नजर डालेंगे कौमी और बैनुल अक़वामी खबरों पर। सुप्रीम कोर्ट ने मरकजी हुकूमत को हिदायत दी है कि वो हाई कोर्टों के साबिक चीफ जस्टिस और जजों के लिए रिटायरमेंट के बाद की सहूलियात पर एक कवानीन बनाने के लिए 2 हफ्तों के अंदर एक कमेटी तश्कील दी। अदालत ने यह भी कहा है कि इस वक्त जरूरी सहूलियात की दस्तियाबी अलग अलग रियासतों में काफी मुख्तलिफ है। चीफ जस्टिस यकान जस्टिस जोया मालिया बागची और जस्टिस वी मोहिना की बेंच ने हाई कोर्ट के जजों को दी जाने वाली सिक्योरिटी और रिटायरमेंट के बाद की दीगर सहूलियात से मुतालिक एक अर्जी पर पीर को समाअत करते हुए यह हिदायत जारी की। बेंच ने कहा कि इनके सामने ये मामला हाई कोर्टों के साबिक चीफ जस्टिस साहिबान और जजों को मिलने वाली रिटायरमेंट के बाद के फौरन बाद की सहूलियात से जुड़ा है। समाअत के दौरान चीफ जस्टिस ने सवाल उठाया कि क्या सिक्योरिटी इंतजाम के लिए कुछ रियासतों की तरफ से दी जाने वाली माली इमदाद काफी थी। जस्टिस सूर्यकांत ने पूछा कि क्या 45,000 या 50,000 रुपए में एक ड्राइवर और सिक्योरिटी ऑफिसर मिलना मुमकिन है। चीफ जस्टिस ने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से कहा है कि हाईकोर्ट के जजों को रिटायरमेंट के बाद की सहूलियात देने में रियासतों के दरमियान वाज़ेह तौर पर एकसानियत की कमी है। राज्यसभा के चेयरमैन सीपी राधाकृष्णन ने पीर को 9 अरकान को ऐवान की रुकनीत का हलफ दिलाया। चेयरमैन ने ऐवान की कार्रवाई शुरू होते ही 9 मुंतखब अरकान को हलफ दिलाया। हलफ लेने वालों में 3 अरकान मगरबी बंगाल से और 1 गुजरात, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, राजस्थान, मिजोरम और मेघालय से हैं। गुजरात से बीजेपी के मुकेश भाई जे राठौड़ ने हिंदी, कर्नाटक के साबिक कांग्रेस के पवन खेड़ा ने अंग्रेजी, मध्य प्रदेश में बीजेपी के महेश क्योट ने हिंदी, मेघालय से जेम्स बेगसोंग नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी के कोंगलकल सिंगमा ने हिंदी, मिजोरम से जोरम पीपल्स मूवमेंट के घटिया ले ताल आंगा कमा ने अंग्रेजी, राजस्थान से बीजेपी के सतीश पुनया ने हिंदी, मगरबी बंगाल से बीजेपी के प्रकाश चेक बाराइक ने हिंदी और मगरबी बंगाल से ही बीजेपी की सुषमा देव और बीजेपी के ही सिकुंदर शेखर राय ने बांग्लादेश में हलफ लिया। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने मानसून की तरह पार्लियामेंट का मानसून सेशन भी सरगर्म और नतीजा खेज रहने की उम्मीद जाहिर करते हुए कहा है कि दोनों ही सरगर्म होंगे तो मुल्क की भलाई होगी। मोदी ने पार्लियामेंट के मानसून इजलास के पहले दिन पीर को पार्लियामेंट के अहाते में कहा, हम दुआ करते हैं कि मानसून भी सरगर्म रहे और मानसून सेशन भी नतीजा खेज रहे। जब दोनों प्रोटोकीटो होते हैं तो मुल्क का कल्याण होता है। उन्होंने कहा है कि गुज़िश्ता 1 माह में हिंदुस्तान ने कौमी, बैनुल अक़वामी और खलाई शोबे में कई ऐसी कामयाबियां हासिल की हैं जिनमें से हम वतन फख्र महसूस कर सकता है। मोदी ने कहा है कि गुज़िश्ता साल मानसून सेशन से एक दिन पहले एक हिंदुस्तानी शहरी बैनुल अक़वामी खलाई स्टेशन ISS से पहुंचा था और इस बार सेशन से 2 दिन पहले ही एक हिंदुस्तानी नौजवान स्टार्टअप ने खलाई शोबे में बड़ी कामयाबी हासिल की है। जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस NC ने पीर को कौमी दारुल हुकूमत में जम्मू कश्मीर को फौरी रियासत का दर्जा देने का मुतालबा करते हुए एहतजाज शुरू किया। पार्टी के सदर फारूक अब्दुल्ला ने सीनियर लीडरों, MLEs और कारकुनों के साथ एहतजाज की क़यादत की। पार्लियामेंट के मानसून इजलास के पहले दिन मुनक़िदा एहतजाज पृथ्वीराज रोड पर शुरू हुआ, जब पार्टी को जंतर मंतर पर एहतजाज करने की इजाज़त नहीं दी गई। NC ने कहा है कि उनके लीडरान, MLE और फारूक साज पृथ्वीराज रोड पर इकट्ठे हुए और एक साथ मार्च करने से पहले मुकम्मल रियासत का दर्जा देने और यूनियन टेरेटरी को आईनी जमानतों की बहाली का मुतालबा किया। जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला रियासत की बहाली का मुतालबा करने वाले एहतजाज में शामिल होने के लिए नई दिल्ली रवाना हो गए। उनके इस इक़दाम को रियासत का दर्जा देने के मुतालबे को मज़ीद मजबूत करने के लिए एक अहम सियासी इक़दाम के तौर पर देखा जा रहा है। लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला ने उम्मीद जाहिर की है कि पार्लियामेंट का मानसून इजलास मुस्बित माहौल में अवामी मुफाद और कौमी मुफाद से मुतालिक अहम फैसलों की सिमत में आगे बढ़ेगा। इजलास के आगाज से कबल उन्होंने एक्स पर अपने पैगाम में कहा, आज सुबह दिल्ली में होने वाली बारिश ने फिजा को नई तवानाई और ताजगी बख्शी है। इसी खुशखबर माहौल में पार्लियामेंट जो मुल्क का आला तरीन जमहूरी इदारा है, तमाम अरकान के इस्तकबाल के लिए तैयार है। उन्होंने कहा, जमहूरियत का आला तरीन ऐवान पार्लियामेंट मुल्क के अवाम की उमंग और
उम्मीदों और एतमाद का सबसे बड़ा मज़हर है। हर पार्लिमानी इजलास अवामी नुमाइंदों के लिए एक अहम मौका होता है कि वो बामायने मुकालमे, संजीदा गौर व फिक्र, मौसर कानून साजी और तामीरी ताउन के जरिए अवामी और कौमी मुफाद में इन तवक्कुआत को अमली शक्ल दें। ओम बिरला ने कहा, मुझे उम्मीद है कि तमाम अरकान आइन की रूह, पार्लिमानी रवायात और विक़ार का एहतराम करते हुए मुस्बित ताउन के जज्बे के साथ ऐवान की कार्रवाई में हिस्सा लेंगे। कांग्रेस सदस्य मल्लिकार्जुन खड़गे ने राज्यसभा में कहा कि नीट पेपर घोटाला तलबा का मामला है और इसके लाखों बच्चों का मुस्तकबिल जुड़ा हुआ है। उन्होंने कहा कि जंतर मंतर पर हजारों तलबा आए हैं, लेकिन वहां लाठीचार्ज किया गया है। उन्होंने कहा, हुकूमत मारने की कोशिश कर रही है, हुकूमत कुचलने की कोशिश कर रही है। खड़गे के इतना कहते ही चेयरमैन ने ऐवान की कार्रवाई 12 बजे तक के लिए मुलतवी कर दी थी। अपोजिशन अरकान ने इस मामले पर जोर जोर से बोलना शुरू कर दिया, लेकिन तब तक चेयरमैन ने कार्रवाई मुलतवी करने का ऐलान कर दिया। मरकजी वज़ीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे और तालीमी असलाहत के मुतालबे के हक में काकरोच जनता पार्टी की कॉल पर हजारों मुजाहिरीन ने पीर को राजधानी में पार्लियामेंट की तरफ मार्च किया, लेकिन पुलिस ने जगह जगह उन्हें रोक दिया। पार्लियामेंट के मौसूमी इजलास के पहले दिन राजधानी में गैर मामूली सिक्योरिटी इंतजाम के दरमियान मुजाहिरीन और सिक्योरिटी फोर्सेज के दरमियान कई मुकामात पर हल्की झड़पें हुई। इस दौरान पुलिस ने लाठीचार्ज और आंसू गैस के गोलों का इस्तेमाल किया और मुजाहिरीन को हिरासत में लेने जैसी कार्रवाई की, जबकि मुजाहिरीन के दरमियान मरकजी सरकार ने CJP के साथ बाज़ाब्ता बातचीत भी शुरू कर दी है। CJP ने अपने मुतालबात की हिमायत में लोगों के जंतर मंतर पर जमा होने और पार्लियामेंट तक मार्च करने की अपील की थी। सुबह से ही जंतर मंतर की तरफ मुख्तलिफ सिमतों से बड़ी तादाद में लोग पहुंचने लगे। हाथों में तिरंगा और वज़ीर तालीम के इस्तीफे का मुतालबा करने वाले पोस्टर्स लिए मुजाहिरीन जंतर मंतर से जय सिंह मार्ग होते हुए पार्लियामेंट मार्ग की तरफ बढ़ने लगे, तो पुलिस ने पार्लियामेंट मार्ग पर बैरिकेड लगाकर उन्हें रोक दिया और लाउड स्पीकर के जरिए मुतल्लिक किया कि आगे जाने की इजाजत नहीं है। इसके बावजूद मुजाहिरीन आगे बढ़ने की कोशिश करते रहे। इस दौरान रैपिड एक्शन फोर्स RAF और दिल्ली पुलिस ने भीड़ पर काबू पाने के लिए हल्की ताकत का इस्तेमाल भी किया। बहुजन समाज पार्टी BSP की कौमी सदर मायावती ने पार्लियामेंट के मानसून सेशन के आगाज पर मरकजी हुकूमत से अवामी मफाद के मसाइल पर संजीदगी से तवज्जो देने का मुतालबा करते हुए कहा है कि मुल्क में सियासी, माशी और समाजी चैलेंजों के दरमियान पार्लियामेंट से लेकर सड़कों तक तसादुम की सूरत हाल से बचना चाहिए। पीर को सोशल मीडिया पर जारी अपने पैगाम में मायावती ने कहा कि मेडिकल समेत मुख्तलिफ मुसाबकती इम्तिहानात और सरकारी मुलाजिमतों की भर्ती के अमल में मुसलसल सामने आने वाली बेज़ाब्तगियों और पेपर लीक होने के वाक़यात से नौजवानों में शदीद मायूसी और अदम इत्मीनान है। उन्होंने कहा है कि इस मसले के मुस्तकिल हल के लिए हुकूमत को फौरी तौर पर मौसर इक़दाम करने चाहिए और मुजरिमों के साथ साथ इम्तिहानी निज़ाम से वाबस्ता जिम्मेदार अहदेदारों के खिलाफ भी सख्त कानूनी कार्रवाई की जानी चाहिए। अमेरिकी वज़ीर ख़ारिजा मार्को रूबियो ने कहा है कि ईरान अपना हॉर्मुज़ को बतौर दबाव इस्तेमाल कर रहा है। आसियान इजलास के लिए फिलिपाइन रवानगी के मौके पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा है कि अमेरिका आलमी जहाज़ रानी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ज़रूरी इक़दाम उठाता रहेगा, लेकिन दीगर ममालिक को भी आगे आकर बोझ बांटना होगा, वो अस्करी साजो सामान की फराहमी हो या माली माविनत। मार्को रूबियो ने कहा है कि ईरान के साथ तनाज़े के हल के लिए अमेरिका सिफारतकारी के लिए हमेशा तैयार है, लेकिन सिफारतकारी हकीकी होनी चाहिए। उनका कहना है कि अगर ईरान किसी मुफाहमत की शराइत की खिलाफ वर्जी कर रहा हो तो मुआहदा मौसर नहीं रह सकता। अमेरिकी वज़ीर ख़ारिजा ने यह भी कहा है कि अमेरिका ने ईरान के साथ कई बार मुज़ाकिरात की कोशिश की और ये कोशिशें जारी रखेंगे। दूसरी जानिब अमेरिकी फ़ौज ने ईरान पर आज मुसलसल नवीरात भी हमले किए हैं। ईरान के शहरों तबरेज़, चाबेहार, सीरेक, होर्मुज़गान, बो शहर और कई दीगर इलाकों में हमलों की इत्तला मिली है। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास इराक़ची ने कहा है कि अमेरिका से जंग उस वक्त तक ख़त्म होगी जब ईरान को मैदान में बरतरी हासिल होगी। जंग का खात्मा हो या मुकम्मल अस्करी फतेह के जरिए मुमकिन है या फिर मुज़ाकिरात के जरिए। ईरानी खबरसां एजेंसी को इंटरव्यू देते हुए उन्होंने कहा है कि मुज़ाकिरात का दुरुस्त वक्त वो होता है जब आप फौजी महाज पर ठोस मैदानी और स्ट्रेटेजिक कामयाबियाँ हासिल कर चुके हों। अब्बास इराक़ची ने कहा है कि आप अवाम की ज़िंदगियों और मुल्क के मुस्तक़बिल के मामले में ख़तरात मोल नहीं ले सकते। फैसले दुरुस्त और मुकम्मल हिसाब किताब की बुनियाद पर किए जाने चाहिए।
उन्होंने कहा है कि सियासी क़यादत को हर वक्त ये जायजा लेना चाहिए कि जंग जारी रखने से फायदा होगा या इसकी कीमत भारी चुकानी पड़ेगी। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा ने यह भी कहा है कि कुछ नुकसानात के बावजूद इस जंग में ईरान मौसिर बैनुल-अक़वामी ताकत के तौर पर उभरा है। जंग के दौरान ईरान ने अपने निज़ाम की मजबूती का मुज़ाहरा किया। दूसरी जानिब अमेरिकी वज़ीर ख़ारिजा मार्को रूबियो ने कहा है कि अमेरिका ने ईरान के साथ कई बार मुज़ाकरात की कोशिश की और ये कोशिशें जारी रखेंगे। और अब आखिर में एक नज़र हेडलाइंस पर। रियासती हुकूमत पर बिजली के बिलों और मुलाजिमीन की तनख्वाहों की अदायगी के लिए 15वें मालियाती कमीशन के फंड्स इस्तेमाल करने का इल्ज़ाम। तेलंगाना हुकूमत ने 15वें मालियाती कमीशन के फंड्स में खुर्द बुर्द के इल्ज़ामात कर दिया मुस्तरद। ऑयल पाम काश्तकारों को आमदनी का मुस्तहकम जरिया फराहम करता है। भारत में ऑयल पाम की काश्त की बेपनाह सलाहियत मौजूद। जिले खम्मम में गोदरेज इंटीग्रेटेड पाम ऑयल इंडस्ट्री का इफ्तिताह के बाद नायब वज़ीर आला भट्टी विक्रमार्का का खिताब। तेलंगाना हुकूमत ने हैदराबाद में इंदिरा हाउसिंग स्कीम का किया आगाज। रियासती वज़रा पी श्रीनिवास रेड्डी, पुन्नम प्रभाकर, डी श्रीधर बाबू और मोहम्मद अजहरुद्दीन ने किया इफ्तिताह। अपनी सकाफती जड़ों को महफूज रखें और इख्तिराअ टेक्नोलॉजी के जरिए रियासत की तरक्की में फ़ाल किरदार करें अदा। अमेरिका में मुनक़िदा TTA के सालाना कन्वेंशन से खिताब में तेलंगाना के तारिकीन वतन से तेलंगाना की वज़ीर सिद्दक़ा की अपील। इलेक्शन जब भी हो बांसवाड़ा में गुलाबी परचम फिर लहराएगा। पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी को शिकस्त देना ही हमारा हदफ। BRS के वर्किंग सदर KTR का कारकुनों से खिताब। बांसवाड़ा अस्पताल वाक़े पर साबिक़ वज़ीर हरीश राव बरहम। फौरी तहकीकात और जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई का किया मुतालबा। किसानों से मुलाकात से रोकने पर जीवन रेड्डी का सड़क पर धरना। हुकूमत और पुलिस के रवैये पर शदीद एहतजाज। जमहूरी हुकूक सलब करने का इल्जाम। तेलंगाना में आइंदा 7 दिनों के दौरान हल्की से दरमियानी बारिश का इम्कान। महकमे मौसमियात ने आइंदा 48 घंटों के दौरान 40 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से तेज हवाओं के साथ आंधी का इम्कान। तेलंगाना एक्सप्रेस में फिलहाल इतना ही। ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए TTV। अब मुझे और मेरी पूरी टीम को दे इजाज़त। खुदा हाफिज। जिंदगी में कितना भी हो मुश्किलों का अंधेरा, रासिक स्टोन से चमकेगा किस्मत का सितारा। सीधे खानों से निकालकर तराशा गया और डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा के ज्ञान से संवारा गया। इल्मी जवाहरात एक बेशकीमती इल्म है। ये जिंदगी के हर मोड़ पर हमें आगाही देता है। हमारी नाकामयाबी, कारोबार में परेशानी, शादीशुदा जिंदगी में तनाव, औलाद की परेशानी, प्यार के मसाइल, लव मैरिज, पैसों की तंगी, पढ़ाई में असफलता, सेहत में खराबी, क्या यही है जिंदगी? कैसे मिलेगी हमें इन सब से राहत? इन सब मुश्किलों से निजात पाने के लिए जेमोलॉजिस्ट डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा से एक मुलाकात बदल सकती है जिंदगी और तकदीर दोनों। बेंगलोर, हैदराबाद, विशाखापट्टनम, विजयवाड़ा, दुबई, दिल्ली, मुंबई। One visit can change your life.
अब रुक मत, ये मोमेंट तेरा है। Be the showstopper, be the showrunner. Show how it's done. Come celebrate the Brides of India with Malabar Gold and Diamonds.